नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने एक माह के बालक का नामकरण किया पैसा। जिले के शहपुरा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोरैया में पैसा एक्ट के तहत शुक्रवार को हुई ग्राम सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीणों को पैसा एक्ट के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। पैसा एक्ट की पहली ग्राम सभा में मुख्यमंत्री के शामिल होने पर गोरैया के ग्रामीणों में विशेष उत्साह देखा गया। 2019 की मेंस 29 जनवरी से मार्च में होगी 2021 की परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2023 में होने वाली मुख्य परीक्षाओं की घोषणा कर दी है। अलग अलग वर्षों की राज्य सेवा व राज्य वन सेवा सहित राज्य पात्रता परीक्षा, कंप्यूटर प्रोग्रामर और सहायक कुल सचिव परीक्षा की प्रस्तावित तारीखें घोषित की गई। 2019 की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा जनवरी में और 2021 की परीक्षा मार्च में प्रस्तावित है। कांग्रेस ने 50 साल से अधिक शासन किया, लेकिन आदिवासियों को अधिकार नहीं दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को जिले के शहपुरा में रानी दुर्गावती स्टेडियम में पैसा एक्ट जागरूकता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का मतांतरण व शादी कर जमीन हड़पने वालों पर नकेल कसेंगे। भोपाल की हरियाली पर ग्रहण, 2/3 क्षेत्र अवैध कटाई से प्रभावित, 13% पर अतिक्रमण। राजधानी की हरियाली पर भी ग्रहण लग गया है। BRTS और स्मार्ट सिटी के आड़ में पहले ही हजारों हरे भरे पेड़ काट दिए गए। वन महकमे की लापरवाही से भोपाल वन मंडल में 2/3 क्षेत्र अवैध कटाई से प्रभावित है। 13% जंगल पर अतिक्रमण है। यह चौंकाने वाले तथ्य मुख्य वन संरक्षक के स्तर के IFS अधिकारी प्रभात कुमार वर्मा द्वारा बनाई गई कार्य योजना में उजागर हुए हैं। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन, राहुल गांधी और प्रियंका ने नर्मदा आरती के बाद किए ओमकारेश्वर के दर्शन। भारत जोड़ो किनारे के साथ यात्रा पर निकले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया, लेकिन ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के दर्शन और पूजन के साथ ही नर्मदा आरती भी की। धार्मिक रंग में रंगे राहुल ने बहन प्रियंका के साथ मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाकर स्थानीय परंपरा का पालन भी किया और कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ते रुझान का संकेत भी दिया। RSS द्वारा अंग्रेजों की मदद करने के राहुल गांधी के बयान पर भाजपा बिफरी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के RSS द्वारा अंग्रेजों का साथ देने को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा ने उनकी समझ पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री हितानंद ने कहा कि जिन्हें इतिहास का ज्ञान न हो वे केवल जनता को गुमराही करेंगे। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। CM शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में होंगे शामिल। कोर्ट परियोजना का होगा आरंभ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 2015 से इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कोर्ट परियोजना के तहत कई नई पहल का शुभारंभ करेंगे। यह परियोजना अदालतों को ICT सक्षमता के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं प्रदान करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए जाने वाली पहल में वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्ट IS मोबाइल ऐप, 2.0 डिजिटल कोर्ट और S3WAS वेबसाइट शामिल है। किसानों के हित में कांग्रेस की जनाक्रोश रैली में उमड़ा सैलाब, जमकर हुई नारेबाजी। किसानों के हित में जिला कांग्रेस के बैनर तले पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल के नेतृत्व में शुक्रवार को कांग्रेस की आक्रोश रैली आयोजित हुई। इसमें किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रैली के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस जन ने जमकर नारेबाजी की। रैली के बाद शहर के विजय टॉकीज चौराहे पर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अजय हिंगे को ज्ञापन सौंपा गया। जन आक्रोश रैली कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी भवन से आरंभ हुई, जो विजय टॉकीज चौराहा, भारत माता चौराहा, पुस्तक बाजार, तिलक मार्ग, घंटाघर, न्याय बाजार, बारादरी चौराहा, फवारा चौक, कमल चौक व टैगोर मार्ग होते हुए विजय टॉकीज चौराहा पहुंचे। वहीं तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर रैली का समापन किया गया। व्यापारियों को छूट, महिलाओं को स्वरोजगार, गरीबों को आवास। बीजेपी की दिल्ली चुनावी संकल्प पत्र में कई वायदे।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर ऐलान किया गया कि चौथी बार सत्ता में आने पर दिल्ली एमसीडी की सभी सेवाओं को 100 दिनों के भीतर मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे जनता को जल्द से जल्द घर बैठे सेवाओं का लाभ मिल सके। भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार दिल्ली एमसीडी की सत्ता में आने पर व्यापार और स्वास्थ्य लाइसेंस खत्म किया जाएगा। इसके साथ ही फैक्ट्री लाइसेंस को भी समाप्त किया जाएगा। कब होगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड 2023 परीक्षा? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले ही घोषणा कर चुका है कि 2023 की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी 2023 से शुरू होगी। वहीं सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा तिथियों के बारे में अभी तक बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा फरवरी 2023 में शुरू हो सकती है। बोर्ड की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2023 पहले की तरह सिर्फ एक बार होगी। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2 टर्म में हुई थी। जेईई मेन की अधिसूचना अगले सप्ताह तक जारी होने की संभावना, 2 पालियों में होनी है परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जेईई मेन 2023 अधिसूचना जारी करेगी। जारी होने पर उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in और gmain.nta.nic.in से अधिसूचना की जांच और डाउनलोड कर सकेंगे। रिपोर्ट के अनुसार जेईई मेंस 2023 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा, 1 जनवरी के मध्य में और अप्रैल 2023 में। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। बी आर्क और बी प्लानिंग दोनों के लिए परीक्षा दोपहर 3 बजे से आयोजित की जाएगी, शाम 6:30 बजे तक चलेगी। सर्वाधिक बिजली आपूर्ति में बना नया रिकॉर्ड, ऊर्जा मंत्री ने दी बधाई। मध्य प्रदेश ने बिजली आपूर्ति का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। शासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के इतिहास में 24 नवंबर को सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। इस दिन प्रदेश में 3027.43 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई। वहीं 23 नवंबर को प्रदेश में बिजली की मांग 15,460 मेगावाट दर्ज हुई। प्रदेश में बिजली की मांग 10 नवंबर से 14,000 मेगावाट और 20 नवंबर से 15,000 मेगावाट के ऊपर लगातार दर्ज हो रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, बदलेंगे पेंशन रूल, जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, इस तरह मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश सिविल सर्विस नियम 1976 में अब बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग द्वारा नए पेंशन रूल का ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसे जल्द ही वित्त विभाग को भेजा जाएगा और फिर इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। ड्राफ्ट में बनाए गए नियमों के लिए 30 नवंबर को एक अहम बैठक रखी गई है। नए नियम केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप होंगे। कर्मचारियों की बड़ी तैयारी, पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज, चलेगा ट्विटर अभियान, क्या मिलेगा लाभ। एक तरफ राजस्थान, झारखंड, पंजाब और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के बाद देश भर में इसे लागू करने की मांग दिनों दिन तेज होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी पेंशनर्स आज ट्वीट अभियान चलाने की तैयारी में है। एनएमओपीएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को देशव्यापी ट्विटर महाअभियान चलाया जाएगा। 10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, पर्वतों पर बर्फबारी, उत्तर भारत में शीतलहर, जाने आईएमडी का पूर्वानुमान। नवंबर में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। एक तरफ दक्षिण के राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ठंड और कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल समेत 10 राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।